किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि अगर आपका दोस्त उदास है तो उसके पास जाकर बैठो, आपका इतना सा कदम उसे बहुत सुकून देगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ललित। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टाइटल है ट्रू फ्रेंडशिप। साथियों, एक कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उसके पापा उसकी इसी बात से बहुत परेशान थे क्योंकि उसने दोस्त तो बहुत सारे बना रखे थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वो ठीक नहीं है। और वो जब भी उससे मिलते थे तो वह सिर्फ यही बात किया करता था कि पापा, आप मेरे उस दोस्त से मिले जिसके पास बहुत बड़ी कार है। आपने उसकी घड़ी देखी, बहुत महंगी घड़ी है उसके पास। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन पापा आपका तो कोई दोस्त ही नहीं है। तो पापा कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा भी एक दोस्त है। अरे हाँ, वो अंकल, आपका सिर्फ एक ही तो दोस्त है। सिर्फ वो अंकल काफ़ी टाइम से सिर्फ वही दोस्त है और कोई है ही नहीं आपका। मेरे देखो कितने सारे दोस्त हैं। लेकिन उसके पापा इसी बात से बहुत परेशान थे। तो वह उससे कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि फ्रेंडशिप की एक टेस्ट लेते हैं। तो भाई, दोस्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा दोस्त कौन सा है? तो बेटा कहता है, ठीक है पापा, कोई बात नहीं, करते हैं। बताओ किसे फ़ोन मिलाऊं और किसे बुलाऊं? तो पापा कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं, रात के 2 बजे का अलार्म लगाओ और फिर हम टेस्ट शुरू करेंगे। तो वो कहता है, ठीक है पापा, करते हैं। रात को 2 बज जाते हैं, अलार्म बजता है। पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि चलो, जिसे तुम सबसे अच्छा दोस्त अपना मानते हो उसे कॉल लगाओ। वह फ़ोन मिलाता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं उठाया जाता। सामने वाली पार्टी उसका फ़ोन नहीं उठाती। तो वह पापा से कहता है कि पापा छोड़ो ना, सो रहा होगा, अभी फ़ोन कैसे उठाएगा? तो पापा कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें उसका घर पता है, चलो उसके घर चलते हैं, घर चल के देखते हैं कि क्या हुआ। तो वह अपनी गाड़ी उठाते हैं और दोनों बाप बेटे उसके घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ जाके देखते हैं, दरवाजे से घंटी बजाते हैं और देखते हैं कि ऊपर वाले कमरे से किसी ने झाँक कर देखा कि नीचे कोई आया हुआ है। पहले थोड़ी देर के लिए लाइट जली और फिर लाइट बंद हो गई और वहाँ से निकलकर कोई नहीं आया। यह सब देखते हुए पापा ने बेटे से कहा कि देखा बेटा, चलो कोई बात नहीं, ये तो एक की बात है, किसी दूसरे को फ़ोन मिलाओ। बेटा फिर दूसरे को फ़ोन मिलाता है और वह फ़ोन भी पिक नहीं होता। फिर वह उसके घर जाते हैं और डायरेक्ट घंटी बजाते हैं। तो वहाँ पे एक लेडी निकल कर बाहर आती है जो कि उसकी मम्मी होती है बच्चे की। तो वह कहते हैं उससे कि आंटी जी वो है? तो वो कहती हैं, अभी मैं देखकर बताती हूँ, कुछ काम था। तो वह अंदर जाती है और उससे पूछती है। तो उन्हें बाहर तक आवाज़ आती है कि मम्मा कह दो ना कि मैं बीमार हूँ, रात के मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, तो मैं अभी नहीं मिल सकता, अब हम कभी फिर बाद में मिलेंगे। और ये आवाज़ बाहर तक आते हुए उन्हें सुनाई देती है। मम्मा बाहर आती हैं, उसे यही बात कहती हैं और कहते हैं कि बेटा कोई काम है क्या, काम हो तो बताओ। तो वह कहते हैं, नहीं नहीं आंटी, काम हो गया। और वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और बेटे का मन बड़ा उदास हो जाता है और वह कहता है कि पापा आज का टेस्ट हो गया, अब हम अपने घर चलते हैं। तो पापा कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, टेस्ट अभी बाकी है, मेरे दोस्त का टेस्ट तो अभी बाकी है ना, अभी तो सिर्फ तुम्हारे दोस्तों का इम्तिहान हुआ है। तो वह अपने दोस्त को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि हेलो, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। तो सामने वाली पार्टी कहती है कि ठीक है, आ जाओ, मैं तैयार हो रहा हूँ। ये लोग वहाँ से उसके घर पहुँचते हैं, देखते हैं, दरवाजे में घंटी बजाते हैं और पहली घंटी में दरवाज़ा खुलता है और वह दोस्त जो सामने खड़ा होता है, उसके एक हाथ में नोटों की गड्डी और दूसरे हाथ में गाड़ी की चाबी होती है। और यह देखते हुए वह फटाफट से कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तो वह दोस्त जवाब देता है, तुमने आधी रात को फ़ोन किया है, कुछ तो इमरजेंसी होगी तभी तुमने मुझे याद किया है। बताओ, किसी पैसे की ज़रूरत है? इतने में हो जाएगा या फिर मैं और लेकर आऊँ, या फिर किसी से लड़ाई हो गई? चल रहे, क्या हुआ है, बता मुझे। तो वह कहता है कि नहीं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, यह तो सिर्फ मैं अपने बेटे को बता रहा था कि दोस्त कैसे होने चाहिए। दोस्त कम होने चाहिए, क्वांटिटी भले ही कम हो लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। जैसा कि मैं उसे बता रहा था कि देख, मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, लेकिन एक फ़ोन में रात को 2 बजे भी वह ऐसे तैयार है जैसे कि वह पूरी सेना के बराबर है। तो साथियों, वह अपने बेटे को समझाता है कि दोस्त ऐसे बनाने चाहिए जो तुम्हें बना सके, ना कि बिगाड़ते बिगाड़ते तुम्हें ख़त्म कर दे। साथियों, एक छोटी सी कहानी जो तुम्हें बताती है कि क्वालिटी में बिलीव करें, क्वांटिटी में नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं तो आप अपने जीवन में कामयाब हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में सिर्फ एक दोस्त हो जो आपको आपकी कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचा सकता हो। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।